गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में परमाणु क्रमांक। तो देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परमाणु क्या होता है, क्योंकि जब परमाणु हम लोग समझ लेंगे परमाणु क्या है तो परमाणु क्रमांक समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो परमाणु जो होता है किसी तत्व का, परमाणु जो होता है वह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तो क्लियर हो गए कि परमाणु जो होता है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु तो क्लियर कर लिए। परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो है परमाणु के बारे में थोड़ा सा। तो परमाणु में बीच में नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। परमाणु में बीच में नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इसमें जो है बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग बात इलेक्ट्रॉन की अभी यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाभिक को फोकस करते हुए हम लोग परमाणु क्रमांक की परिभाषा देंगे। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी तत्व के जो परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक है, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक में जो टोटल प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब परमाणु क्रमांक हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की ही संख्या परमाणु क्रमांक होती है। अब परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। अब हम लोग अगर देखते हैं इससे एक छोटा सा कि परमाणु क्रमांक बराबर एक फॉर्मूला निकालते हैं तो क्लियर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। चूंकि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, इसलिए हम लोग इसको यानी Z बराबर जो P है यानी प्रोटॉनों की संख्या है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और यही बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कब होगा? क्योंकि परमाणु है तो परमाणु तो उदासीन होगा, तो परमाणु में परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या यही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक को Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P और यही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। मतलब इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो हो गया परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हम लोग क्लियर कर लिए कि किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक Z बराबर P होता है। चूँकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या और यही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर, यानी मास नंबर क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम लोग परमाणु क्रमांक
से क्लियर हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब ये तो क्लियर हो गया कि नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और इस नाभिक में जितने टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो लिखा है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यही प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को ही न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, यानी न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन को जोड़ लिया जाता है और जो संख्या आती है वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो टोटल न्यूक्लियॉन कहिए या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहिए, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कहलाता है और जिसको हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n, यानी ए बराबर P प्लस n हो गया फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्लियर कर लिए कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहा जाता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि द्रव्यमान संख्या क्या है। और इससे पहले हम लोग देखें परमाणु क्रमांक क्या है। तो किसी परमाणु के नाभिक में अगर सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या काउंट की जाएगी तो वह परमाणु क्रमांक होगा, जिसको हम लोग कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। और अगर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग टोटल कर दिया जाएगा तो जो वैल्यू आती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो लिखा है एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है और उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी या क्या है। तो एक परमाणु है बताया गया इसमें किसमें प्रोटॉन हैं 11 और न्यूट्रॉन हैं 12। तो अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 11 है, ये नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 12 है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का योग अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या अगर लेते हैं तो परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या जो है होता है, द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाता है P प्लस n। अब यानी प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11 और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 12, तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर हो जाएगा 11 और 12 जो है हो जाता है 23 यानी 23। तो अब हम लोग देख लिए कि अगर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है तो द्रव्यमान संख्या सीधे सीधे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लिया जाता है और वही द्रव्यमान जो वैल्यू आती है वो द्रव्यमान संख्या हो जाती है। और कह रहा उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी।
चूँकि ये परमाणु है तो परमाणु तो उदासीन ही होता है। तो परमाणु जो चूँकि उदासीन है तो उसमें हमने ये भी अभी बात किया है कि अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन बराबर जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है अगर परमाणु उदासीन है। तो अब इसमें दिया है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है 11 है। तो प्रोटॉन जब 11 हैं, प्रोटॉन 11 हैं, तो चूंकि परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या ए जो होगी वो 23 हो जाएगी और इसके कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न है इसमें दिया है प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ लिए तो द्रव्यमान संख्या जो आया वो 23 हो गया। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कैलकुलेट करना है तो ये देखना होगा कि वो परमाणु, अब तो हम लोग क्लियर कर चुके वो परमाणु है तो उदासीन होगा और उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें बराबर होते हैं। और वही प्रोटॉन की संख्या चूंकि पहले ही क्लियर है 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। हाँ, तो हम लोग इससे संबंधित अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखते हैं परमाणु क्रमांक दिया है तो परमाणु क्रमांक को हम लोग Z लिखते हैं तो Z बराबर हो गया 19, परमाणु क्रमांक Z बराबर 19 और द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से डिनोट करते तो A बराबर 39 हो गया। अब इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए परमाणु क्रमांक Z बराबर अगर 19 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 19 ही होगी क्योंकि फॉर्मूला होता है Z बराबर P। अब Z अगर 19 है तो P बराबर 19 होगा, यानी प्रोटॉन भी 19 होंगे। अब फॉर्मूला एक और होता है A बराबर P प्लस N। अब A जो है द्रव्यमान संख्या 39 दे रखा है और प्रोटॉनों की संख्या जो है दे दिया है 19 और प्लस न्यूट्रॉन हमको कैलकुलेट करने हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें देखिए दिया एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19, द्रव्यमान संख्या ये हो गया, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन निकाल लेंगे तो न्यूट्रॉन n बराबर हो जाएगा 39 माइनस 19 तो हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 20, n इज इक्वल टू 20, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है Z बराबर 19 और इसका द्रव्यमान संख्या दिया है 39, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोगों को कैलकुलेट करनी है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। और अब इसमें जब Z है 19 तो P बराबर भी उतना ही होता है जितना Z होता है। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A इज इक्वल टू P प्लस N, तो A की वैल्यू 39 हो जाएगा, P 19 हो जाएगा प्लस N। अब यहाँ से N की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 20, यानी इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी, यानी 20 होगी।